कहीं दौर पहाड़ों के दामन में एक छोटी सी बस्ती थी जिसे लोग बेवकूफों की बस्ती कहते थे। वहां के लोग निहायत सादा लोह थे, अक्सर छोटी छोटी बातों में उलझ जाते और अपने हम वतनों से बहुत ज्यादा ताल्लुकात रखते थे। फैसले खुद ही अजीब और गरीब अंदाज में करते। बच्चे और बड़े सब बेसब्री से उस दिन का इंतजार करते कि कब चचा हकीम अपनी जादुई कुटपतलियों के साथ मैदान में आकर नए किस्से सुनाएंगे। वो किस्से बस्ती वालों के लिए तफरीह और सबक का जरिया बनते, लेकिन उनके अजीब और गरीब फैसले उन कस्सों से भी ज्यादा दिलचस्प होते। एक दिन बस्ती के मुखिया, जिसका नाम रामलाल था, ने ऐलान किया कि वो बस्ती वालों के लिए तफरीह और सबक का जरिया बनेगा। क्या कि वो बस्ती के दरमियान एक बड़ा कनवा खुदवाएगा ताकि सबको पानी की सहूलत मैसर हो। बस्ती वालों ने खुशी खुशी रजामंदी जाहिर की और काम शुरू हो गया। मजदूर खुदाई में जुट गए और लोगों ने दुआएं की कि पानी जल्दी निकले। आखिरकार जब कनवा मकमल हुआ तो सबकी खुशी की अंतहा न रही, क्योंकि पानी न सिर्फ वाफिर था बल्कि अंतहाई मीठा भी। लेकिन बस्ती वालों को एक नया खौफ सताने लगा कि कहीं मीठा पानी खराब न हो जाए। रामलाल ने सबको जमा किया और मशूरा किया, भाइयों, हमें कुछ सोचना होगा ताकि मीठा पानी खराब न हो। मुख्तलिफ मशूरे दिए गए। किसी ने कहा कि कनवे को ढक दिया जाए, किसी ने कहा कि उसके गर्द पहरा बैठाया जाए, लेकिन एक बूढ़े बस्ती वाले भूला राम ने अपनी टांगों पर हाथ मारकर कहा, मुझे समझ आ गई, हम सब मिलकर कनवे में एक बंदर बैठा देंगे, वो पानी को गंदा नहीं होने देगा। सबने इस अजीब और गरीब मशूरे पर कहका लगाया, लेकिन बेवकूफों की बस्ती में अक्सर अजीब फैसले ही माने जाते थे। चुनांचा उन्होंने एक बंदर पकड़कर कनवे के पास बांध दिया, जो कभी कनवे में झानकता और कभी अपनी दम हिलाता। लोग उसे देखकर मुतमईन हो जाते और एक दूसरे को तसल्ली देते, देखो, हमारा पानी महफूज है। वक्त गुजरता गया और बस्ती वाले हर रोज इस बंदर को देखकर मुतमईन रहते। लेकिन एक दिन बंदर अचानक भाग गया। बस्ती में कहराम मच गया। लोग चलाते हुए मुखिया रामलाल के पास पहुंचे। रामलाल जी, हमारा पानी खराब हो जाएगा, बंदर भाग गया। सब घबरा गए। रामलाल ने अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए कहा, घबराओ मत, हम दूसरा बंदर ले आएंगे। और इसी तरह बस्ती वाले बार बार बंदर बदलते रहे, लेकिन उनकी बेवकूफी का यह सिलसिला खत्म नहीं हुआ। कभी बंदर भाग जाता, कभी बीमार हो जाता, लेकिन बस्ती वाले हमेशा नए बंदर की तलाश में लगे रहते। जो भी मुसाफिर उस बस्ती से गुजरता, वो उनके किस्से सुनकर हंसे बगैर न रहता। वक्त के साथ साथ बस्ती हमेशा बदलती रहती है कि यह कहानी दूर दूर तक मशहूर हो गई। लोग बेवकूफों की बस्ती को एक मिसाल के तौर पर बयान करते, जहां लोग सीधी बातों को मुश्किल बना देते थे और मीठे पानी को बचाने के लिए बेमानी जतन करते रहते।